और इस तरह जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू हुआ। तो चलो अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया, एकदम पक्का। प्रिया के लिए कुछ भी। तुम तैयार हो? एक खोज। उसके दादा दादी के मशहूर प्यार के सम्मान में राहुल की आंखें बड़ी हो गईं। वो कोई एक्शन हीरो नहीं था, पर प्रिया के लिए वो ट्राई करेगा। सबको बताने से पहले तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा, मुझे नहीं बल्कि उस कहानी को। पर एक पेंच था, एक फैमिली की कहानी। ओह राहुल, मेरा दिल हाँ कहता है, 1000 बार हाँ। ये कोई शेक्सपियर नहीं था, पर ये पक्का राहुल स्टाइल था। प्रिया, क्या तुम हमेशा मेरी रहोगी? राहुल एक सीधा सादा बंदा था। उसका दिल धक धक कर रहा था जब वो प्रिया के सामने फेरी लाइट्स के नीचे खड़ा था। उसने पूरे हफ्ते अपनी लाइंस प्रैक्टिस की थी। प्यार और लॉकेट की खोज शुरू हो चुकी थी। चलो करते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया। दिल जोरों से धड़क रहा था। क्लूज फॉलो करने के लिए तैयार हो? राहुल समझ गया, ये उनका पहला सफर था एक साथ। इसे ढूंढने का मतलब है मेरे परिवार में प्यार की गहराई को समझना। राहुल एकदम मग्न हो गया था। प्रिया के दादा दादी की कहानी तो मशहूर थी, एक ऐसा प्यार जिसने हर मुश्किल को हराया था। ये लॉकेट की कीमत के बारे में नहीं है, ये अपनी जड़ों से जुड़ने और सच्चा डेडिकेशन दिखाने के बारे में है। वो लॉकेट उनके दादा दादी के अटूट रिश्ते का सिंबल था। तुम्हें एक बात जानने होगे, प्रेम पुस्तक मेरी नानी की डायरी, कविताओं, सपनों और क्लूज से भरी है। ये हमें निशानी ए इश्क तक ले जाएगी। एक पुराना लॉकेट जो सालों से खोया हुआ है। खोज शुरू हो चुकी थी। चलो वो लॉकेट ढूंढते हैं। साथ में वो एक लाजवाब टीम थे, अतरंगी, वफादार और एडवेंचर के लिए तैयार। अपनी टोली किसी भी चीज के लिए तैयार है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। चित्रा, प्रिया की कजिन, एक फैशनिस्टा और ड्रामा क्वीन थी। उसने गियर से ज्यादा कपड़े पैक किए थे, पर उसकी कमेंटरी से सबका जोश बना रहता था। और फिर हूँ मैं बंटी, टेक का उस्ताद, कॉमिक रिलीफ और राहुल का जिगरी दोस्त। मेरे गैजेट्स कभी कभार ही चलते हैं, पर मेरी लॉयल्टी एकदम पक्की है। मैंने तो थीम म्यूजिक भी चुन लिया था। काश मेरा स्पीकर चार्ज हो जाता। राहुल, थोड़ा अनाड़ी सा पर दिल का सच्चा, प्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार था। प्रिया बहादुर और ब्रिलियंट, उसका सहारा और को एडवेंचरर थी। गोपू के आने से गड़बड़ और हंसी दोनों बढ़ गए थे। बरगद की बतियाती आत्माओं से बच के रहना। ड्रोन एक आम के पेड़ से जा टकराया। राहुल लुढ़कते लुढ़कते बचा। प्रिया ने उसे उठाया। चित्रा एक कीड़े को देखकर जोर से चीखी और बंटी बंदरों से बतियाने में लगा था। उन्होंने गोपू को साथ लिया, एक हंसमुख लोकल गाइड जो जंगली कहानियां और उससे भी जंगली सलाह देता था। स्ट्रेटेजिक हवाई सर्वे, ड्रोन उड़ जा। वो हरी भरी पहाड़ियों के नीचे बसे एक भूले बिसरे गांव की ओर निकल पड़े। राहुल ने जरूरत से ज्यादा पैकिंग कर ली थी। घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों साथ में थे। शायद वो वेस्टर्न घाट्स के पास वाला पुराना समर होम है। रुको गूगल करता हूँ। ओह हाँ, वाईफाई तो है ही नहीं। प्रेम पुस्तक का पहला क्लू, एक फुसफुसाती हवा और एक सोती हुई पहाड़ी। चित्रा ने गोपू को फैशन टिप्स दिए। उन्होंने तारों के नीचे अपने सपने और फालतू के जोक्स शेयर किए। इन पलों ने उन्हें और करीब ला दिया। दोस्ती और प्यार दोनों खिल रहे थे। राहुल का शांत ऑब्जर्वेशन, प्रिया का तेज दिमाग, बंटी के गैजेट्स और चित्रा की अनएक्सपेक्टेड जानकारी ने उन्हें एक सच्ची टीम बना दिया। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना और अपनी गलतियों पर हंसना सीख लिया। राहुल ने हिम्मत पाई। प्रिया ने उसका अटूट प्यार देखा। ये खोज मुश्किल थी, पर जादुई भी। उनका रिश्ता ही असली खजाना था। कम से कम एक्स्ट्रा क्रिस्पी तो है। राहुल ने धड़कते दिल के साथ मजाक किया, शायद कोई बहुत बड़ी गिलहरी होगी। प्रिया हंस पड़ी, उसका डर कम हो गया। कैंप फायर के पास गुजरी शामों में कहानियां थीं, जला हुआ खाना था और ढेर सारी हंसी थी। वो क्या था? उसके भरोसे ने राहुल में हिम्मत भर दी। वो आगे बढ़ता रहा। जैसे ही शाम हुई, जंगल की आवाजों से प्रिया डर गई। हम ये कर सकते हैं एक साथ। रास्ता और चढ़ाई वाला होता गया। राहुल की हिम्मत जवाब देने लगी, उसकी सांस फूल रही थी। लॉकेट खूबसूरत था, पर यह सफर अनमोल था। तुमने सिर्फ एक लॉकेट नहीं ढूंढा है, तुमने साझेदारी का असली मतलब समझा है। चित्रा की आंख से खुशी का आंसू छलक पड़ा। गोपू ने समझदारी से सिर हिलाया। उनकी घर वापसी शानदार थी। परिवार बेहद खुश था। कहानियां दोहराई जा रही थीं और हंसी गूंज रही थी। ओ तेरी, हमने सच में कर दिखाया। उन्हें वो पेड़ मिल गया। उसकी जड़ें पुराने खंभों जैसी थीं। उसकी जड़ के पास हल्के निशान खुदे थे, आर और एस, उसके दादा दादी के नाम के पहले अक्षर। राहुल को एक दरार में छिपा हुआ एक छोटा सा बॉक्स मिला। अंदर निशानी इश्क, चांदी का एक नाजुक सा लॉकेट। मेरी नानी की कहानी, एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुराना बरगद का पेड़। आखिरी पहेली उस जगह के बारे में थी जहां दो दिल मिले थे, सबसे पुराने गवाह के नीचे। चित्रा को नेचर से नया प्यार हो गया था और इंस्टाग्राम कंटेंट भी मिल गया था।
निशानी ए इश्क अब उनकी अपनी कहानी का सिंबल बन गया था। ये एक साथ बनाए जाने वाले फ्यूचर का वादा था। उन्होंने सीखा कि असली खोज लॉकेट के बारे में नहीं बल्कि सफर के बारे में थी। वो साथ बिताए पल, हंसी और एक दूसरे का साथ, यही तो उनके प्यार की कहानी के धागे थे, चांदी या सोने से भी ज्यादा मजबूत। सच्चा प्यार कोई मंजिल नहीं है, ये तो सफर है, हिम्मत है, समझे जाने की खुशी है। यही वो असली खजाने थे जो उन्होंने खोज निकाले थे। और यही मेरे दोस्तों सबसे खूबसूरत दिलवाला वे है। कौन तैयार है मेरे अगले एक्सपीडिशन व्लॉग के लिए? इस एडवेंचर ने उन सबको बदल दिया था। राहुल अब ज्यादा कॉन्फिडेंट चलता था, प्रिया का प्यार और गहरा हो गया था।